ओम सूर्यदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज अपने स्मरण करेंगे रविवार व्रत कथा। आज भक्तों ने रविवार का व्रत रखा है। भक्त आज सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना मंत्रों का जप और कथा का पाठ करेंगे। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव बहुत कल्याणकारी हैं। सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से प्राणी ऊर्जा बढ़ाती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आयु वैदिक काल में सूर्य को ही सारे विश्व का कर्ता धर्ता मानते थे। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उत्पन्ना उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्राह्मण के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व बताया गया है। चंद्रमा, मंगल और गुरु ग्रह सूर्य देव के मित्र माने गए हैं। वहीं शनि और शुक्र शत्रु माने जाते हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच का होता है उन्हें रविवार व्रत से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं रविवार की पावन कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारी कथा को आप सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया औरत रहती थी। वह नित्य रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती हुई रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को खुशी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच विचार कर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर को आंगन में सुंदर गाय और बछड़ी को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़ी को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दरिद्रता हो गई। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा,
हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्तियां का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान की स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्राप्त उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उनके पति को उनके इस दुष्ट कर्म के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषित करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जरा सी भी कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।